सो हेलो एवरीवन, मैं विकास एक बार फिर आपके बीच आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर लेकर, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे क्या, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो हमारा चल रहा है। तो आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओन कंप्यूटर्स में, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे क्या, अभी मैंने फिर बोला था, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ क्या चीज, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो सभी लोगों को मैं फिर से कहना चाहूंगा क्या, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनो। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो में जहां पे मैंने छोड़ दी थी चीज, उससे अब आगे कंटिन्यू करेंगे। जनरेशन वाली वीडियो के बाद में ये उसका सेकंड पार्ट है। एक्चुअली हुआ क्या था कि उसमें लास्ट जनरेशन के बाद जैसे हमने फिफ्थ जनरेशन कंप्लीट किया तो उसके बाद से माइक चलना बंद हो गया था। इस वजह से मैंने वो पोर्शन उतना कट कर दिया है और ये नई वीडियो में मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं यार इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज। ये आईसी क्या होता है? Integrated circuits are small semiconductor chip that contain many electronic components like transistors, diodes, and resistors on a single chip. तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसीज जो होते हैं वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर चिप होती है जिसमें कुछ अलग अलग इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है, डायोड्स होते हैं, रजिस्टर होता है, एक ही सिंगल चिप में। दे आर यूज्ड इन कंप्यूटर्स टू प्रोसेस डेटा एंड रन प्रोग्राम्स थ्रू द माइक्रो प्रोसेसर। और ये यूज क्यों किए जाते हैं? डेटा को रन कराने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और प्रोग्राम को रन कराने के लिए थ्रू माइक्रो प्रोसेसर। ICs are also used in many electronic devices like mobile phone। IC कहाँ कहाँ यूज हो रही है? मोबाइल फोन में यूज हो रही है, टीवीज पे यूज हो रही है और कार्स में यूज हो रही है। द मेन एडवांटेज ऑफ आईसीज आर, वो बहुत ही स्मॉल होती हैं, कम पैसे की होती हैं, उसमें हम भरोसा ज्यादा कर सकते हैं और फास्ट परफॉर्मेंस होती है। क्लियर हो गई बात? तो आईसीज क्या होते हैं? एक स्मॉल सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं जिसमें क्या क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है, डायोड होता है और रजिस्टर्स होते हैं, जो कि कंप्यूटर के डेटा को प्रोसेस करने के लिए, प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए ऑन सिंगल चिप ये काम करते हैं थ्रू माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में ये होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इस चीज को और अच्छे से देखते हैं कि भाई एलिमेंट्स क्या क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जैसे अभी हम लोगों ने तीन चीज देखी, पढ़ा, ट्रांजिस्टर पढ़ा, डायोड पढ़ा और क्या पढ़ा, कैपेसिटर, रजिस्टर, ये सारी चीजें। तो अभी हम लोग इसी में वो चीजें अभी लोग मेंशन आउट करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और फिर देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज का सबसे पहला चीज क्या है, ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर वर्क्स लाइक अ स्विच। ट्रांजिस्टर क्या है, एक टाइप का स्विच है। इट कैन टर्न इलेक्ट्रिसिटी ऑन एंड ऑफ, इज यूज्ड टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा इन कंप्यूटर्स। ये एक टाइप का स्विच का काम करता है, कब ऑन होना है कब ऑफ होना है ये ट्रांजिस्टर डिसाइड करता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर एक टाइप का क्या है, स्विच है कि कब कंप्यूटर्स को इलेक्ट्रिकली सिग्नल्स भेजने हैं और कब नहीं भेजना है, ऑन या ऑफ के टाइम पे। ठीक, तो जैसे कि 0 और 1, ये क्या है, कंप्यूटर हमारा जो लैंग्वेज समझता है उसको क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर। क्लियर हो गई बात, बाइनरी नंबर। तो सेम ऐसे ही जब वो ऑन होगा तो उसको 1 जाएगा, वो ऑफ होगा तो क्या हो जाएगा, 0 जाएगा। ऐसे हम कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करते, मतलब कंप्यूटर अपने अंदर डेटा को प्रोसेस करता है और डेटा को स्टोर करता है। क्लियर हो गई ये बात? तो यही काम ऑन करता है, ट्रांजिस्टर करता है, ऑन या ऑफ होने के साथ साथ में। क्लियर हो गई बात? उसके बाद है रजिस्टर। और रजिस्टर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट के फ्लो को क्या करता है, मैनेज करता है, मेंटेन करता है। ठीक, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल थिंग्स लाइक वॉल्यूम इन टीवीज एंड रेडियोस। टीवी और रेडियो में या फिर हम अपने म्यूजिक सिस्टम में, कंप्यूटर में जो भी वॉल्यूम कम या ज्यादा करते हैं, या फिर जो भी साउंड सिस्टम होता है उसमें जो वॉल्यूम बटन होता है स्क्रोल वाला, उसको कम या ज्यादा करते हैं तो वो क्या होता है, वॉल्यूम कम होती है, कम करते हैं तो ज्यादा होती है तो वो बढ़ता है। उसी ये सारी चीजें मैनेज कौन करता है, हमारा रजिस्टर मैनेज करता है। इसी के थ्रू वॉल्यूम कम या फिर ज्यादा होती है। क्लियर होगी बात? चलिए आगे चलते हैं, अगली चीज को देखते हैं। अगली चीज क्या है, कैपेसिटर। क्या चीज है वो, कैपेसिटर। ठीक है,
A capacitor stores electric charge and release it when needed. तो ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकली करंट को अपने अंदर स्टोर करता है जब कंप्यूटर को उस कंपोनेंट से उस चीज की जरूरत पड़ती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है, कैपेसिटर से इलेक्ट्रिसिटी को ले जाता है। क्लियर। और लास्ट हम है क्या, डायोड। A diode allows electricity to flow in only one direction and block it in the opposite डायरेक्शन। डायोड क्या काम करता है, एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने का काम करता है, ऑपोजिट साइड से उसको ब्लॉक करता है। केवल एक ही सिंगल टाइम पे वन वे के तरीके से ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है। क्लियर होगी बात। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा, ट्रांजिस्टर वर्सेस वैक्यूम ट्यूब। डिफरेंस क्या है दोनों में, ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब है। तो देखिए, द ट्रांजिस्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। आज के टाइम में कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर क्या है, एक अहम रोल प्ले कर रही है। बिफोर ट्रांजिस्टर कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स व्हिच वर्क लाइक स्विचेस एंड कुड कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। तो ट्रांजिस्टर से पहले क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, जो कि क्या काम करता था, स्विचेस का काम करता था, किसी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए, उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। वैक्यूम ट्यूब्स वर वेरी लार्ज, स्लो, प्रोड्यूस टू मच हीट एंड कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले के टाइम पे जो अर्ली कंप्यूटर्स होते थे पहले वाले, उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। पहले जनरेशन, ये मैंने पहले बता रखा है आपको लास्ट वीडियो में ही, उसको देख लीजिएगा। ठीक। तो इस रीजन से क्या होता था, वो बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए, तो वैक्यूम ट्यूब बहुत ज्यादा बड़ा होता था, जिसकी वजह से वो स्लो होते थे और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। और इसी हीट के वजह से जो पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी वो क्या हो जाती थी, जल जाती थी, फ्रीक्वेंटली फेल हो जाती थी, इतना ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस होती थी। क्लियर होगी बात। और बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो क्या करता था, कंज्यूम करता था। क्योंकि पहली जनरेशन के कंप्यूटर क्या होते थे, वो कमरे एक एक रूम के बराबर हुआ करते थे। इसी रीजन से क्या होता था कि भाई वो हीट ज्यादा जनरेट करते थे, उनको एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उसके बाद भी क्या हो जाता था, वो कंप्यूटर्स क्या हो जाते थे, कॉन्स्टेंटली फेल हो जाते थे और उसमें हम उतना रिलायबल नहीं हो पाते थे। कॉज क्योंकि वो डेटा कभी ज्यादा कभी कम और कभी कभी तो वो जल ही जाता था। इन सब कारणों की वजह से हम उस पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे थे। ठीक। They also damage frequently, वही चीज मैंने बताई, which made early computers like very unreliable, जिसमें हम भरोसा बहुत ही कम कर सकते थे। सेम यही लास्ट लाइन हुई। लेकिन उसके बाद ट्रांजिस्टर का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ। द इन्वेंशन ऑफ द ट्रांजिस्टर इन 1947 was a major breakthrough in computer technology। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेक आया, एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन हुआ कि मतलब वहां से क्या हुआ, कंप्यूटर की दुनिया बदलना शुरू होगी। क्लियर। ट्रांजिस्टर आर मच स्मॉलर एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर बहुत छोटे होते थे, फास्ट होते थे और उस पर हम बहुत ही ज्यादा भरोसा कर सकते थे। और वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही कम क्या करते थे, कंज्यूम करते थे। क्लियर होगी बात। Because of these advantages, transistor quickly replaced vacuum tubes and helped in development of smaller and more powerful computers। इन्हीं सारे रीजंस के, इन्हीं सारी एडवांटेजेस की वजह से वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस कर दिया, ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस कर दिया। और आज के टाइम में जो भी हम मॉडर्न कंप्यूटर देख रहे हैं, वहां पे इसी ट्रांजिस्टर की वजह से क्या हो रहा है, हमारे कंप्यूटर्स चल रहे हैं। जो भी अपने माइक्रो प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं, जो भी प्रोसेसर यूज करते हैं, उसमें थाउजेंड्स ऑफ आईसीज रहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स रहते हैं, और इन्हीं इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर्स रहते हैं, जिनकी वजह से ये सारे काम चलते रहते हैं। क्लियर होगी बात। ऐसे हमारा ये मॉडर्न कंप्यूटर वर्क करता है उनके थ्रू में। क्लियर होगी बात। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, और कुछ और चीजें पढ़ते हैं, देखते हुए जानिए। देखो यहाँ में क्या है, टेक्नोलॉजी क्लासिफिकेशन। टेक्नोलॉजी क्लासिफिकेशन इज लाइक कि कंप्यूटर कितने टाइप का होता है, उस टाइप की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये चीजें डिफाइन है। जिसमें सबसे पहला जो आता है आपका एनालॉग कंप्यूटर आता है। क्लियर। There are different types of computer processing and analog processing. In one of them, analog computers work with continuous data type that keep changing.
जो कि समय के साथ साथ तुरंत क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। जैसे कि हमारा आप ये कह लो कि स्पीडोमीटर है, जो पुराने टाइम के पहले की जो बाइक्स थी उनमें क्या होता था, जो स्पीडोमीटर रहती थी वो एनालॉग वाली रहती थी। तो हम जितना जैसे कि एक्सेलरेट करते थे तो वो मीटर क्या होता था, कॉन्स्टेंटली ऊपर जाता था या फिर नीचे जाता था। आपको चीजें डिजिटली हो गई है, तो हम जैसे एक्सेलरेट कर रहे हैं डिजिट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन उस टाइम पे मतलब पहले के जो बाइक्स में थे, अभी भी यूजुअली किसी किसी में आप देख सकते हो उन बाइक्स में क्या है जिसमें डिजिटल मीटर नहीं लगा हो, वहां पे आप स्पीडोमीटर देख सकते हो। जो ये चीज क्या करती थी, जितना आप एक्सीलरेट करोगे वो उतनी ही चीजें मतलब मीटर पे उतना ही वो अप होता था। क्लियर होगी बात? द वर्ड एनालॉग मीन्स सिमिलर। दीज कंप्यूटर्स uses analog signals which can have many possible values। तो ये जो सिग्नल्स आते थे ना, ये ऐसे ऐसे करके जो भी सिग्नल्स ये आते थे, इनसे बहुत ही टाइप की अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज निकल करके आ सकते थे। एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती थी, कभी प्लस कभी माइनस, कभी मे प्लस और माइनस के बीच में भी हो सकता है, कभी एकदम ही प्लस कभी एकदम ही माइनस, या फिर एक बीच में कांस्टेंट एकदम। तो कुछ वैसे अप्स एंड डाउन्स वाली वैल्यूज इसमें आ गई थी। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर। टेम्परेचर में ये यूज किया जाता है मापने के लिए, स्पीड हो गई, प्रेशर हो गया, एंड वोल्टेज। ओम मीटर एक आता है, लेकिन लोग आप लोगों ने देखा हो ना देखा हो, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे आप चले जाओगे वहां पे वो जो पहले वाले एनालॉग मीटर्स आते थे उसमें सेम ये काम करता था, वोल्ट मीटर ओम मीटर जो रहते थे। तो उससे हम क्या करते थे, मतलब उससे उस टाइप पे चीजों को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वो नापने का काम करते थे इलेक्ट्रिशियंस। दे यूजुअली गिव अप्रोक्सीमेट रिजल्ट इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट आंसर। यही डिफरेंस है हमारे डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर में, कि जो एनालॉग होता है वो सिमिलर रिजल्ट देता है, मिलता जुलता रिजल्ट देता है, अप्रोक्स रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है वो एग्जैक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट देता है। यही डिफरेंस है हमारा एनालॉग और डिजिटल में। दीज कंप्यूटर्स शो रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और मीटर्स। ग्राफ के फॉर्म में ये क्या करते थे, या फिर मीटर्स के फॉर्म में हमको रिजल्ट प्रोवाइड करते थे। दे आर यूजफुल फॉर स्टडी सिस्टम दैट चेंजेस ओवर टाइम। They work by measuring changes in electrical signals. Because of this, they can show how values change continuously. They are useful for studying system that change over time. तो ये स्टडी के टाइम पे भी ये क्या हो गया, मतलब चेंजेस आना शुरू हो गए सिस्टम में। They work by measuring changes in electrical signals. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ये क्या हो गए, मेजर चेंजेस लेकर के आ गए, मेजरिंग करने के काम में आने लग गया, और इसकी वजह से क्या होने लग गया, दे कैन शो हाउ वैल्यूज चेंज कंटिन्यूअसली। और इसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि भाई टाइम के साथ साथ कैसे ये सिग्नल्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रही है, वैल्यूज कैसे कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो सेम यही चीज हमारा क्या, एनालॉग सिग्नल वैल्यू या फिर एनालॉग मशीन, ये इंटेंसिटी हो जाएगा आपका, ये टाइम और स्पेस हो जाएगा। क्लियर होनी बात? चलो आगे चलते हैं और हम देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर इज लाइक जीरो एंड वंस। क्या चीज, जीरो और वंस को जो काम कर रहे हैं वो हमारे क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। और डिजिटल कंप्यूटर इज ए स्मॉल इज अ मशीन दैट वर्क्स विद डिस्क्रीट डेटा, यानी फिक्स्ड वैल्यू के जो काम कर रहे हैं वो हमारे क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। और एक तीसरा कंप्यूटर आता है जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जो एनालॉग और डिजिटल का क्या है, कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर? एक प्रोसेसर इंफॉर्मेशन यूजिंग बाइनरी नंबर, जीरो और वन के फॉर्म में ये क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, या डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को समझते हैं, ऐसा भी कह लीजिए। जैसे कि हमारी अपनी ह्यूमन लैंग्वेज है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तमिल हो गया, बंगाली हो गया, ऐसे ही कंप्यूटर क्या समझता है, केवल जीरो और वन। लो लेवल लैंग्वेज जिसे कहते हैं, जीरो या फिर वन, या फिर बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी नंबर्स ये समझता है। These computers give accurate and exact result। ये क्या करता है, accurate result देता है और exact result देता है। Digital computers can perform calculations very fast, often in microseconds। ये microseconds में क्या करता है, डेटा को कैलकुलेट करता है और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। They can also perform logical operations like comparison, decision making। ये कंपैरिजन भी करते हैं, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, या फिर ये डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए क्या करता है, हमें काम में आता है। ये ऐसे टास्क ये क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये डेटा भी स्टोर करता है लंबे समय के लिए, जहां पे एसएसडी या फिर एचडीडी आती है ऐसी जगहों पे।
दे आर वाइडली यूज बिकॉज दे आर रिलायबल एंड इजी टू यूज। ये वाइडली यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम इन पर भरोसा कर सकते हैं और इजी टू यूज होते हैं, बहुत ही आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स इंक्लूड डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर्स एंड स्मार्टफोन्स। जो आज के टाइम में हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, टोटली क्या है, एक डिजिटल कंप्यूटर का ही क्या है, एक पार्ट है। क्लियर हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया। दे आर यूज्ड इन स्कूल, ऑफिस, बैंक, होम्स, ऐसी जगहों पे क्या हो रहे हैं, ये यूज किया जा रहा है। इसके एडवांटेजेस कह लो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसके, एक्यूरेसी है, स्पीड है, डेटा स्टोरेज और फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी इस लाइक ये एक ही टाइप के अलग अलग काम क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकते हैं। आप कह लो अलग अलग काम को, अलग अलग टास्क को ये क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। आप देखते हैं अगली चीज जो कि क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की, जैसे मैंने बताया कि 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं, तो उसमें भी एक क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। द हाइब्रिड कंप्यूटर्स कंबाइन द फीचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। जैसे मैंने बताया कि डिजिटल और एनालॉग का ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है। दे यूज एनालॉग पार्ट्स टू मेजर कंटिन्यूअस डेटा एंड डिजिटल पार्ट्स टू प्रोसेस कैलकुलेशन। मीन्स क्या कि एनालॉग पार्ट्स को, जो एनालॉग मशीन है तो उसमें से उसके कुछ पार्ट्स को लेकर के क्या करता है, कंटिन्यूअस डेटा को मेजर करता है, मापता रहता है और उसको प्रोसेस करता है कैसे, डिजिटल फॉर्म में। क्लियर, उन पे कैलकुलेशन कैसे करता है, डिजिटल फॉर्म में करता है। दिस कॉम्बिनेशन मेक्स देम पावरफुल एंड एफिशिएंट। इसकी वजह से ये मशीन क्या हो जाती है, बहुत ही पावरफुल और एफिशिएंट मशीन हो जाती है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर मेनली यूज where both measurements and calculation are required। जहाँ पे मेजरमेंट भी होना है, नापना भी है और हमें कुछ कैलकुलेट भी करना है, गणना भी करनी है, वहां पे हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, यूज होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया, लाइक ईसीजी मशीन, साइंटिफिक रिसर्च या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। क्लियर, these computers can convert analog signals into digital form and digital signals into analog form। ये एनालॉग से डिजिटल डेटा कन्वर्ट कर सकते हैं और डिजिटल से एनालॉग डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिग्नल्स को ये 0 या 1 के फॉर्म में कर सकते हैं और 0 या 1 के फॉर्म के डेटा को ये सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। दे प्रोवाइड फास्ट as well as accurate result। Hybrid computers are special purpose computer designed for specific applications। ये कुछ अलग टास्क के लिए क्या कर रहे हैं, बनाए हुए। कौन से, हाइब्रिड कंप्यूटर को। तो अभी तक जो भी इस वीडियो पे रुके हुए हो, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को भी। बिकॉज पुरानी वीडियोस पे मुझे कोई भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। सो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अगर बीसीए के स्टूडेंट हो, आप देख लो, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो गया या फिर आपके कोई रिलेटिव हो गया जो ये देख रहे हैं वीडियो, सो प्लीज उन तक आप शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही इसको कंटिन्यू कर सकें। समझ में आ रही है बात। सो आप लोग से मैं विकास ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज। चलिए आगे चलते हैं और आप देखते हैं क्या, कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर के एप्लीकेशन देखते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, साइंटिफिक, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और फिर हम आगे, ठीक है। चलिए, साइंटिफिक and scientific engineering and research। computers are very important in science and engineering। साइंस और इंजीनियरिंग में कंप्यूटर क्या होता है, बहुत ही एक अहम रोल प्ले करता है। दे हेल्प इन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में, एक्सपेरिमेंट्स में एंड वेदर फोरकास्टिंग में यूज किया जाता है। टेक्नोलॉजीज लाइक कैड, कैम्प आर यूज्ड टू डिजाइन मशीन्स, रोबोट्स एंड automobiles। Computer also help in research and data analysis। They make scientific work faster and more accurate। जो भी साइंटिफिक वर्क लाइक रिसर्च हो गया, एक्सपेरिमेंट करना, ये ह्यूमंस के मुकाबले ये बहुत ही ज्यादा तेज मशीन ये काम करती है और हमें इंसानों से बेहतर एक्यूरेट रिजल्ट हमको ये प्रोवाइड करती है। कहाँ कहाँ पे ये हो रहा है एप्लीकेशन का, जैसे कि बिजनेसेस में यूज हो रहा है। Computers are widely used in businesses and industries। They help in record keeping, accounting, payroll, and
इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऐसी जगहों पे ये यूज हो रहा है, बैंक्स में यूज हो रहा है, ट्रैवल कंपनीज यूज कंप्यूटर्स टू मैनेज लार्ज डेटाबेस, जहाँ पे जो भी लोग आकर के मतलब ट्रैवलिंग वगैरह में है, जो भी टूरिस्ट है उनके डेटा को ये क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। बैंक्स में ये डेटा को मैनेज कर रहा है, उनके डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने का काम कर रहा है। बहुत सारी चीजों में क्या हो रहा है, बिजनेस के फॉर्म में हमारा कंप्यूटर यूज हो रहा है। क्लियर। फिर उसके बाद मेडिकल लाइन में ये यूज हो रहा है। किसमें यूज हो रहा है, मेडिकल लाइन में। कंप्यूटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थ केयर, दे हेल्प डॉक्टर्स मॉनिटर पेशेंट हेल्थ एंड डायग्नोज डिजीज, ऐसे जगह पे हो रहा है। मेडिकल टेस्ट हो गया, उनके रिपोर्ट्स को अपने पास रखने का काम कर रहा है, स्टोर करने का काम कर रहा है। हॉस्पिटल यूज कंप्यूटर टू स्टोर पेशेंट रिकॉर्ड, सेम चीज जैसे मैंने बताई। एंड दे आल्सो हेल्प इन मेडिकल रिसर्च एंड न्यू डिस्कवरीज में ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। कौन, हमारा कंप्यूटर। उसके बाद इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर्स आर यूज्ड computers are the backbone of the information age. They are used in education, internet and communication system. ऐसी जगहों पे हमारा कंप्यूटर यूज हो रहा है। कंप्यूटर्स हेल्प इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन क्विकली अराउंड द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड वाइड कभी भी कैसे भी मतलब इतना फास्ट ये डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से बैठे बैठे हम किसी अदर स्टेट या फिर किसी अदर कंट्री के पर्सन को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ईमेल, वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया डिपेंड ऑन कंप्यूटर्स। और ये सारी टेक्नोलॉजी जैसे कि ईमेल हो गया, वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया, ये सब क्या है, कंप्यूटर पर ही डिपेंड है। आपके फोन, आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर पर ही डिपेंड है। अगर ये चीज नहीं होगी तो आप वेबसाइट कैसे एक्सेस करोगे, सोशल मीडिया कैसे एक्सेस करोगे, अगर ये चीज नहीं होगी तो। समझ में आ रही है बात। और ये क्या कर रहा है, ग्लोबली एक इंसान को दूसरे इंसान से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। और फिर एजुकेशन पर्पस में यूज हो रहा है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे आप किसी को पढ़ा सकते हो, या फिर आप कहीं और से पढ़ सकते हो। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ग्लोबली एजुकेशन मतलब सॉरी माय मिस्टेक, एजुकेशन में ये यूज करते हैं। कंप्यूटर को ऑनलाइन स्ट्रीम करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। Computers have changed the education system. They help students learn through online classes, जैसे मैंने बताया। डिजिटल स्टडी मटेरियल्स, ऐसे हम डिजिटली हम स्टडी मटेरियल बना करके स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन इजीली थ्रू द इंटरनेट, और इंटरनेट के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली डेटा को एक्सेस कर सकते हो। हम जो भी चीज पढ़ा रहे हो आप यूट्यूब पे क्या कर सकते हो, डायरेक्टली देख करके पढ़ सकते हो उससे। क्लियर। कंप्यूटर्स ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस एंड रिसर्च। कंप्यूटर इसमें भी हेल्प करता है इस चीज में, प्रोजेक्ट आपका बनाने में, प्रेजेंटेशन बनाने में, रिसर्च वर्क में। दे ऑल्सो डेवलप क्रिएटिविटी लाइक ड्राइंग, म्यूजिक एंड डिजाइन। इन जगहों पर भी ये यूज हो रहा है। गेम्स और एंटरटेनमेंट पर्पस में भी हमारा कंप्यूटर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो आप एक तरह से कह लो कि हमारे कंप्यूटर के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर हो गई बात, क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारा कंप्यूटर कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज फॉर एंटरटेनमेंट, वीडियोस वगैरह देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, मूवी वॉच करने के लिए, गाना सुनने के लिए, इन सारी जगहों पे क्या हो रहा है, हमारा कंप्यूटर यूज हो रहा है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम क्या लिखेंगे, कंप्यूटर की लिमिटेशंस, जैसे कि while computer excel in speed, memory, precision, they do have inherent limitations and distinguish them from human capabilities. ठीक है। Programmed and supervised by humans. Computers work only according to the instruction given by the humans. कंप्यूटर क्या करते हैं, इंसानों के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर ही क्या करते हैं, काम करते हैं। If program has mistakes, the computer will gain wrong result. अगर कंप्यूटर में हम कोई गलत प्रोग्राम लिख के देंगे तो उसका रिजल्ट क्या देगा, गलत देगा। कंप्यूटर्स कैन नॉट वर्क प्रॉपर्ली विदाउट करेक्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। अगर हम उसे सही डेटा, सही इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो वो क्या काम करेगा, गलत काम करेगा, हमें गलत रिजल्ट देगा। इसीलिए ह्यूमन सुपरविजन की हम लोग क्या होती है, कंप्यूटर्स को जरूरत होती है। नो इंटेलिजेंस, कंप्यूटर डू नॉट हैव देयर ओन इंटेलिजेंस। कंप्यूटर के पास खुद की इंटेलिजेंस नहीं है, खुद का दिमाग नहीं है, ऐसा कह सकते हो। सोचने की, समझने की क्षमता उसमें नहीं है। दे कांट थिंक और टेक डिसीजन बाय देमसेल्व्स। यही रीजन है। They only follow the instruction given by the program. They cannot do anything beyond their programming. वो वही काम करेंगे जैसे के लिए उनको प्रोग्राम दिया गया है, फिर जैसा इंस्ट्रक्शन हमने उसको दे रखा है। अगर वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ना खुद से सोच सकते हैं, ना खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कब क्या करना है। क्लियर होगी बात। फिर आता है सेल्फ केयर।
कंप्यूटर कैन नॉट टेक केयर देमसेल्फ, कंप्यूटर खुद का ध्यान नहीं रख सकता या खुद की केयर नहीं कर सकता। हम ह्यूमंस को उसको केयर करना पड़ेगा, केयर करने की जरूरत रहती है। क्लियर होगी बात? They need humans for maintenance, repair, and operations. Without human support, computers cannot function properly. They also need power and proper हैंडलिंग। उसको पावर की यानी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है और सही तरीके से उसको चलाने की जरूरत है। वो खुद से ना चल सकते हैं और ना ही खुद से डिसीजन वगैरह ले सकते हैं। क्लियर होगी बात? ना वो खुद को मेंटेन कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए ह्यूमन की जरूरत पड़ती है। इमोशनलेस, उसमें कोई भी इमोशन नहीं होता है। ठीक है, अगर हम चौथे माले से कूद जाए तो हमारा हाथ पैर टूट जाए, सर फट जाएगा, लेकिन हमें दर्द होगा। ठीक है, दर्द हो जाए, जान नहीं चली जाए, लेकिन कंप्यूटर का क्या, उठा कर फेंक दोगे तो भी उसे कुछ नहीं होगा। क्लियर? वो केवल टूटेगा, लेकिन उसको कोई भी दर्द वगैरह ऐसा कोई भी पेन उसको क्या होगा, फील नहीं होगा। क्लियर होगा? मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर देना है कि भैया कूद जाना और फिर बराबर चेक करने लगना। ठीक है, और अब इस चीज का आखिरी टॉपिक, आखिरी पॉइंट क्या है, थिंकिंग, और लास्ट में क्या है, रिट्रीवल ऑफ नन। देखो थिंकिंग क्या है, वो खुद से नहीं सोच सकता है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक देयर ओन, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क ओनली ऑन ह्यूमन मेड प्रोग्राम्स। जो एआई का वो भी एक ह्यूमन प्रोग्राम है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस के द्वारा उसको बनाया गया है कि वो क्या कर रहे हैं, हम जैसा उनको कह रहे हैं वो वैसा कर रहे हैं, या फिर उसके सिमिलर हमको रिजल्ट दे रहे हैं। और ये जो एआई ट्रेंड करते हैं ना उसको, एआई तो वो भी क्या, एक टाइप का प्रोग्राम है, उसमें हम डेटा फीड किए जा रहे हैं, वैसा उसको ट्रेन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो जवाब दे रहा है। अगर जैसे कि हम उसको हेलो कर रहे हैं तो वो सामने से हमें ग्रीट कर रहा है, हेलो विकास, हेलो ओम कंप्यूटर, हेलो अविनाश, जो भी चीज है। वो खुद से ये चीज नहीं कर सकता है, उसको वैसा प्रोग्राम किया गया, वैसा ट्रेन किया गया, वैसा डेटा उसमें फीड किया गया है कि इफ समवन सेज यू हेलो, वो सामने से उसको क्या करे, हेलो ग्रीट करे विद नेम। तो वैसा वो प्रोग्राम किया गया है। क्लियर हो गई? वो खुद से नहीं सोच रहा है, खुद से नहीं समझ रहा है। कंप्यूटर्स कैन नॉट क्रिएट न्यू आइडियाज बाय देमसेल्फ, वो खुद से नया चीज नहीं क्रिएट कर सकते, कुछ भी नया नहीं सोच सकते जैसे कि हम इंसान सोच सकते हैं। दे ओनली प्रोसेस डेटा गिवन बाय देम, जैसा कि हम उसे डेटा देंगे वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, प्रोसेस करके आपको रिजल्ट देगा। और लास्ट में क्या है, मेमोरी। कंप्यूटर स्टोर्स एंड रिट्रीव डेटा एज इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि हम उसको डेटा देंगे स्टोर करने के लिए, या फिर उससे हम लेंगे, वो सब क्या है, इंस्ट्रक्टेड है, पहले से इंस्ट्रक्शन उसमें दी गई है। दे कैन नॉट रिमेम्बर थिंग्स लाइक ह्यूमन ब्रेन, वो इंसानों की तरह, इंसानी दिमाग की तरह डेटा को क्या कर सकते हैं, रिमेम्बर नहीं रख सकते। हम जैसे पुरानी यादों को, पुरानी बातों को हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, भूल नहीं पाते। सेम वैसे ही क्या है, कंप्यूटर ये चीज नहीं कर सकता। ह्यूमन थिंकिंग इज फ्लेक्सिबल बट कंप्यूटर्स प्रोसेस डेटा स्टेप बाय स्टेप। ह्यूमन की थिंकिंग फ्लेक्सिबल है, अभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है, अभी यहाँ है, फिर ताजमहल के सपने आने लग रहे हैं, सोचने लग रहे हैं वहां के बारे में, तो यहीं से बैठे बैठे हम कहीं पर भी सोच सकते हैं, पहुंच सकते हैं। हमारी थिंकिंग लेवल वैसी है। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, प्रोसेस करता है। क्लियर? जैसे कि एक हमने प्रोग्राम दे दिया ए प्लस बी करने का, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ए में कोई डेटा रखेगा, हम उसको जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे ए में हमने 2 दिया, बी में हमने क्या कर दिया, 2 दे दिया, और सी में हमने ए प्लस बी कर दिया। तो सबसे पहले वो ए में 2 को रखेगा, फिर बी में 2 को रखेगा, फिर सी में ए प्लस बी करेगा, एंड देन फिर फाइनल को प्रिंट करके देगा। तो ये चीजें क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलती है। सेम वैसे ही कंप्यूटर काम करता है। क्लियर? दे ओनली रिकॉर्ड डेटा दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। क्लियर? तो वो वही डेटा को रिकॉल कर सकता है जो उसकी मेमोरी में क्या हो, स्टोर हो। क्लियर हो गई बात? तो ये इतनी सी ही चीज थी हमारे किसमें, कंप्यूटर की। क्लियर? एक यूनिट हमने जो लास्ट टाइम पे छोड़ करके रखा था, उसके आगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स आगे जनरेशन तक ही था। जनरेशन के बाद ऑडियो वीडियो बनेगी, इसलिए वजह से मुझे उसको ब्रेक करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे मैंने उस चीज को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है? और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो आप उसको क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। और मैं हर एक वीडियो में, अभी तक मैंने नहीं डाला है उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही आपको ये सारे पीडीएफ आपको उसी में
यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में पिन करके दे दूंगा, या फिर गूगल ड्राइव की लिंक लगा दूंगा, आपको वहां से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की क्लास में मैं बस इतना ही रखूंगी। आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इससे पढ़ते हुए चलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओन कंप्यूटर पैरेंथेसिस या फिर ब्रैकेट में ये कह ओन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को। तो मैं विकास आप लोग से विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के आने का आप लोग को वेट करना है। और वेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात को? और क्या करना पड़ेगा, कमेंट, लाइक और शेयर भी करते चलना रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। शुभ दिन। थैंक यू।